दोस्तों बात करते हैं हम प्रदीप्ति के नियम पे। प्रदीप्ति का नियम देखिए, प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन हमने पढ़ाया है। जिसने अभी वीडियो नहीं देखी है वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप देख सकते हैं प्रदीप्ति का नियम क्या होता है। तो दोस्तों प्रदीप्ति क्या होती है, जो हम प्रकाश किसी हमारे पास बैटरी है, ठीक है। बैटरी के द्वारा हम किसी भी तल पर या किसी भी वस्तु पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो उससे लौट करके जो प्रकाश आता है इन सबके बीच संबंध को दर्शाती है। क्या? प्रदीप्ति। उसी को प्रदीप्ति बोलते हैं, यानी कि उससे जो हमें प्रकाश मिला वो प्रदीप्ति हो गई, ठीक है, इल्यूमिनेशन हो गया। तो यहाँ पर देखिए प्रदीप्ति के दो नियम है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं हम इन नियमों में कि भाई जो दो नियम है उनमें कंफ्यूजन पैदा होता है। कभी ऑप्शन हम कोई सा लगा के आ जाते हैं, फिर आकर देखते हैं यार ये तो गलत हो गया। तो देखिए दो नियम के बारे में मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ, आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। प्रदीप्ति के वैसे दो नियम है। सबसे पहला बोलते हैं हम उसको व्युत्क्रम का नियम। सबसे पहला नियम होता है व्युत्क्रम, या इसको प्रतिलोम का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम वर्ग का नियम। वर्ग का नियम, ठीक है। यहाँ पे ये जरूर लगाना वर्ग, क्योंकि यहाँ पर दूरी से डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर दूरी से हमें मतलब है, इसलिए यहाँ पर व्युत्क्रम या प्रतिलोम वर्ग का नियम होता है। अब देखिए प्रतिलोम वर्ग का नियम क्या होता है। सबसे पहले आप मौखिक रूप से समझिए कि प्रदीप्ति किस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। मान के चलिए यहाँ पर मेरी एक टॉर्च रखी हुई है, ठीक है, टॉर्च रखी है। एक वस्तु मेरी यहाँ पर रखी है, ठीक है। एक वस्तु को मैंने यहाँ पर रख दिया है और एक वस्तु को मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। अब जब मैं यहां से इस बैटरी के माध्यम से इस पर प्रकाश डालूंगा तो क्या मेरा प्रकाश इस प्रकार का नहीं जाएगा? देखिए आप, इस प्रकार का जाएगा ना, ये इस प्रकार से होते हुए जाएगा। यानी कि ये जाते जाते क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा, यानी कि बाहर जाकर उधर फैलता हुआ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। यहां से मैंने बैटरी मान के चलिए मेरी P1, ये P2, ये P3, तीन वस्तुएं रखी। यहां मेरा बनेगा ओमेगा कोण, ठीक है, ये ठोस कोण है, ये ओमेगा कोण यहां पर बनेगा। तो यहां से मेरे किसी पॉइंट O से जब बैटरी को चालू किया तो इन तीनों वस्तुओं पर यहाँ पर प्रकाश इस प्रकार से फैलेगा। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी अगर होगी तो D होगी, यहां से यहां तक की दूरी होगी तो 2D होगी, और यहां से यहां तक की दूरी यानी इस तीसरी वस्तु तक की दूरी 3D होगी। अब समझिए, यानी कि किसी प्रकाश स्रोत से किसी वस्तु पर डाली गई प्रकाश या प्रदीप्ति जो ई होती है, प्रदीप्ति को क्या करेंगे? ई, यानी कैंडल पावर। इसको काय में नापते हैं हम? कैंडल पावर में। ई क्या होगा? उसकी प्रकाश की तीव्रता। देखना आप, प्रकाश की जो तीव्रता है, यानी प्रकाश तो बढ़ रहा है, प्रकाश फैल रहा है, ठीक है। तो प्रकाश की तीव्रता के तो समानुपाती होती है। तीव्रता, जो प्रकाश की तीव्रता है उसके समानुपाती क्या होती है? प्रदीप्ति तीव्रता, ठीक है। क्या? प्रदीप्ति, उसकी प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती और उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए डी 2D, मान के चलिए यहाँ पर क्या होगा, 2 होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4 है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 16 हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दूरी इसके वर्ग के अनुसार बढ़ती जाएगी, यानी कि वर्ग के अनुपात में, यानी कि घातांक कौन सा होगा, 2, यानी कि 2 के, यहाँ देखिए 1, 2, 3 के अनुपात में ये बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सूत्र आपको याद रखना है, E इज इक्वल टू आई अपॉन डी स्क्वायर। आई क्या है यहाँ पर? तीव्रता। क्या बोलेंगे इसको हम? तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, और ये दूरी, तीव्रता जो होती है, ठीक है, और ये है प्रदीप्ति। ये क्या है हमारी? प्रदीप्ति। इसको हम नापते हैं काय में? लक्स में, ठीक है। और ये होगी तीव्रता हमारी कैंडल पावर में, और दूरी मीटर में, काय में? मीटर। तो पहला नियम तो ये कहता है कि भाई किसी बिंदु से किसी प्रकाशित तल पर डाली गई जो दूरी है, प्रकाश है या प्रदीप्ति है, वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती और उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए इसका नियम, इसका नाम रखा है व्युत्क्रम वर्ग का नियम। व्युत्क्रम यानी कि दूरी, यहाँ पर दूरी से मतलब है वर्ग, दूरी। आप हमें याद रखना, एग्जाम में इस प्रकार से मत लगा के आ जाना कि दूरी आई अपॉन डी हो गया, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन भी देगा वो एग्जाम में, इसलिए हमें ये ऑप्शन नहीं लगाना है, हमें लगाना है ये राइट ऑप्शन। ई समानुपाती जो होता है वो होता है हमारा आई अपॉन डी स्क्वायर। क्या होता है? आई अपॉन डी स्क्वायर। अब इसी के जैसा बिल्कुल मिलता जुलता एक और नियम होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें वही होता है, उसको हम बोलते हैं लैम्बर्ट का, ठीक है, लैम्बर्ट्स
का कोज्या नियम। क्या बोलते हैं? कोज्या नियम। देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है, यहां मान के चलिए मेरा कोई प्रकाश स्रोत या बैटरी है P, ठीक है, और यहां कोई वस्तु, देखिए यहां पर पड़ा था प्रकाश सबसे पहले, तो यहां पर कोई वस्तु A है, यहां से मैंने इसके ऊपर कोई प्रकाश डाला, ठीक है, तो देखिए यहां से लेके यहां तक प्रकाश इस तरफ भी जाएगा, ठीक है, तो यहां पर देखिए इस प्रकाश किरण यहां से लेके यहां तक, ये बन गया कोण हमारा एक, ठीक है, तो प्रकाश स्रोत से लेकर जो यहां पर आपतित जो प्रकाश किया है, जो प्रदीप्ति यहां पर उत्पन्न हुई है, और इस प्रकाश स्रोत से वापस आने वाले किरण, इस प्रकाश से जो ये किरण हमारी वापस हमारी आंखों को दिख रही है, यानी कि यहां पर वापस लौट के आ रही है, इस अभिलंब और इस किरण, कौन सी किरण? ये किरण, इन दोनों के बीच बना कोण कोस थीटा होता है। क्या होता है? कोस, यानी कि जो प्रदीप्ति होगी वो डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होगी कोस थीटा, यानी कि ये कोण किस किस के बीच में है? ये इस पर डाले गए अभिलंब और किरण के बीच में कोण बना है। क्या बना है? ये भी देख लीजिए। ये प्रकाशित तल है पूरा, इतना इतना ए से बी तक, ठीक है, और यहाँ पर ये स्रोत है, ये क्या है? स्रोत, इसको बैटरी लिख देता हूँ, स्रोत हो गया, और ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये प्रकाशित तल है, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पर इसको इस प्रकार देखूंगा तो कोई कोण बन रहा है बीच में, तो यहाँ पर इस प्रकाशित तल और किरण, इस प्रकाश किरण के अभिलंब के बीच में यहाँ पर जो कोण बनता है उस कोण के समानुपाती होती है हमारी प्रदीप्ति, ठीक है। प्रदीप्ति किसके समानुपाती होती है? यहाँ पर बने कोण के। अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, E बराबरी पर I अपॉन डी स्क्वायर कोस थीटा। देखिए यहां पर कंफ्यूजन होता है, सिर्फ अंतर है यहाँ पर इस कोस थीटा का, यानी कि लैम्बर्ट ने जो नियम दिया था वो दिया था कोण के ऊपर। किसके ऊपर दिया था? कोण के ऊपर, यानी कि जो प्रकाश स्रोत है और जो प्रकाशित तल के बीच में बनने वाले कोण के ऊपर नियम दिया था। ये नियम सिर्फ दिया था यहाँ पर दूरी को लेकर के। किसको लेके? दूरी की, सिर्फ जो दूरी होती है प्रकाश स्रोत से प्रकाशित तल के बीच की, उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है यहाँ पर क्या? प्रदीप्ति। इसीलिए यहाँ पर इसको व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहा गया, और इसको लैम्बर्ट का कोज्या नियम, कोज्या यानी यहाँ पर कोण से ही मतलब होता है। क्या होता है? कोण, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए दोनों दे देगा, ये भी देगा और ये भी देगा, ठीक है। उस और पूछ लेगा कि बताइए व्युत्क्रम वर्ग का नियम दोनों में से कौन सा है, तो कुछ स्टूडेंट क्या है, ये वाला भी लगा देते हैं, क्योंकि उनको यहाँ ये नहीं दिखता कि यार कोस थीटा भी दिया है, ये नियम लैम्बर्ट्स का है, ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम नहीं है, ये है लैम्बर्ट का कोज्या नियम। ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर E समानुपाती I अपॉन डी स्क्वायर यहाँ पर होता है, ठीक है। इसीलिए आपको ये नियम लगाना है लैम्बर्ट का कोज्या नियम में, और ये व्युत्क्रम या प्रतिलोम वर्ग का नियम E अनुक्रमानुपाती I अपॉन डी स्क्वायर।